Hello students, today we will read figure of speech. ओके, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है बेटा? अलंकार, है ना। जैसे अलंकार क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा के सजा के बोलते हैं तो वही होता है फिगर ऑफ स्पीच। बस उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं और उनको पहचानते कैसे हैं मैं उसको आपको बहुत ही इजी वे में डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन बोला जाता है। तो क्या वो लोहे से बने हुए थे? नहीं, वो लोहे से नहीं बने हुए थे, लेकिन उनको इस तरीके से बताया गया है, अलंकार यानी सुसज्जित करके उनको बताया गया है कि वो एक आयरन मैन की तरह इंसान थे, ठीक है। सो पहला हमारा जो है सिमले है ना, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार क्या होता है बेटा? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और उसकी पहचान क्या है? एज और लाइक, ठीक है। एज लाइक से आप पहचान जाओगे कि ये क्या है? हमारा सिमले है, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने दिया है, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइक एज अ फेदर, ठीक है। यानी कि जैसे एग्ज़ाम के बाद बच्चे कैसा फील कर रहे थे? अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो एकदम पंख की तरह हो गए, यानी हल्का फील कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम को किस तरीके से स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, कि एग्ज़ाम हो गया तो वो अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली बात ये है कि आपकी पहचान क्या होती है? एज से। और कंपैरिजन हो रहा है ना, कैसा हो रहा है? एग्ज़ाम और फेदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। सेकेंड आपका क्या है? द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे आपके फेस पे जो ग्लो है वो किस तरीके से है? सनशाइन यानी सूरज की जैसे रोशनी होती है उस तरीके से आपकी फेस ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जा रही है, यानी कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। आपके फेस का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? सनशाइन से। तो यहाँ पे एज देखिए यूज़ हुआ है ना, एज। तो इससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि ये क्या है? सिमले है, ठीक है। सेकेंड बेटा पर ये आपका आता है मेटाफर आता है, जिसको बोलते हैं रूपक अलंकार। इसका क्या है? एन इम्प्लाइड सिमले, कंपैरिजन नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अगर बोल दिया गया कि राम शेर है ना, राम इज़ ए लायन, तो है वो लायन, यानी जो भी बात है वो डायरेक्ट कही जा रही है कि राम एक शेर है। अगर ये वो होता कि राम शेर जैसा है ना, तो क्या होता? राम शेर जैसा है यानी कंपैरिजन किया जा रहा है राम को शेर से, तो वो तो सिमले हो जाता। लेकिन यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है, जो चीज़ है वो एग्जैक्ट है। एक दो एग्जाम्पल्स हम और यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या है? जैसे यहाँ पे है माई टीचर एंड इज़ एन एंजल। अब देखिए यहाँ पे अपनी टीचर को उसने क्या बताया है कि एक एंजल की तरह है, एक परी की तरह है, ठीक है। तो यानी ये एकदम ट्रू है, कोई इसमें कंपैरिजन नहीं हुआ है। और सेकंड देखिए क्या है? कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। अब डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान है, तो कैमल को क्या बोला जाता है? कैमल को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ना। तो यानी इसमें भी क्या है? ट्रू है। तो ये क्या हो गया? आपका मेटाफर हो गया। और ये ध्यान रखिए कि इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन जहाँ दो चीज़ों में होती है वो क्या होती है? सिमले होती है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखना, एक शब्द का बार बार आना। इसीलिए मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दी है कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये नोट्स आप जब भी देखोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना फिगर ऑफ स्पीच को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? माई डियर, डियर इज़ डियर। अब देखिए इसका मीन समझ में आ रहा है? इसका मीन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है मीनिंग इसका। मेरा प्यारा हिरन मेरे लिए क्या है? बहुत प्यारा है ना, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए डी वर्ड कितनी बार आया है? 1D 2D एंड 3D, यानी डियर 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 शब्द कितनी बार आए हैं? एक बार, एक शब्द जो है 3 बार आए हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाओगे। और कॉन्सोनेंट साउंड आपका डी 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 आ रहा है, तो आप क्लियर हो गए कि ये क्या है? हमारा एलिट्रेशन है। सेकंड देखो, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। अब सब में क्या है? आपका आ रहा है ना कॉन्सोनेंट साउंड, एल 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 एल,
तो ये क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, शिप शुड स्लीप इन अ शेड, है ना, शिप का एस, शुड, स्लीप का एस, शेड का एस, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एलिट्रेशन हो गया ना, यानी अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे है हाइपरबोले, यानी अतिशयोक्ति। ओके, ये क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी इसका हम समझेंगे एग्जाम्पल से। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ईयर। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, कहना, ठीक है, ये अतिशयोक्ति कहलाती है। तो जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं 1 साल तक सो सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति किया गया है स्लिप को कि 1 साल तक मैं सो सकता हूँ, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। अब देखिए सेकंड क्या है, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। जैसे क्लास में ही देखिए, या मम्मी पेरेंट्स आपके बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि तुम ये काम नहीं करोगे। तो जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी 1000 टाइम्स कोई बोलता है नहीं ना, 1 बार बोलता है, 2 बार बोलता है, इससे ज़्यादा तो कोई बोलता नहीं है। तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि 1000 टाइम मैंने तुम्हें बताया है ये बात। थर्ड देखिए, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। मैं उसके लिए पर्वत भी हिला सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है बेटा कि आप माउंटेन्स को हिला सकते हो? नो, पॉसिबल ही नहीं। तो अतिशयोक्ति है, यानी हाइपरबोले है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, एसोनेंस, यानी स्वर साम्य अलंकार। रिपीट द सेम वॉवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए इसमें क्या है बेटा कि आप जो है रिपीट करते हो सेम वॉवेल को, लेकिन स्टार्ट कैसे करते हो, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ हियर। अब देखिए कॉन्सोनेंट आपका ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या आया है आपका वॉवेल आया है ना, देखो वॉवेल रिपीट हो रहा है, जेरी में, वेंट में एच के बाद ई आया है, देयर के बाद ई आया है, नाउ हियर के बाद ई आया है, तो ये क्या हुआ है आपका रिपीट हुआ है ना, तो ये क्या हो गया आपका एसोनेंस हो गया, ठीक है। सेकेंड देखते हैं क्या है, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब देखिए बियर, नियर, नीड, फियर, सब में ई आया है और किसके बाद, कॉन्सोनेंट के बाद। तो ये आपका इससे क्लियर होता है कि ये कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस। ओके, अब 6 हम पढ़ेंगे पन। पन यानी श्लेष अलंकार, अ जोक यूजिंग वर्ड्स। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, पन मीन्स होता है व्यंग्य बोल सकते हैं, तो इसमें जोक वर्ड्स होते हैं और उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से हम क्लियर हो जाएंगे। एन एम्बेसडर अ मैन हु लीव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर जो कि रहता है विदेश में, बाहर के देशों में, किसके लिए, हमारे अपने देश की भलाई के लिए। ये क्या पॉसिबल है, ये तो एक तरीके से जोक है ना, कि अगर किसी को हमारे देश की भलाई करनी है तो हमारे देश में रहेगा कि वो दूसरे अब्रॉड में जाके रहेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, कि पायलट्स के पास बहुत ज़्यादा बादलों का स्टोर होता है। तब ये भी तो एक तरीके से व्यंग्य है, क्यों, क्या करेंगे, वो बादलों का स्टोर रखते हैं कि वो अपना एरोप्लेन चलाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा है क्या, लिटोटस, ठीक है, लॉप्टोटस, सॉरी। अब इसको देखिए क्या है, कटाक्ष, यानी इसमें भी कटाक्ष ही है, व्यंग्य ही है, पन की तरह, श्लेष की तरह ही। निगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस, ठीक है, इसमें क्या है, निगेटिव एक्सप्रेशन आता है, कैसे आता है, अब देखिए एग्जाम्पल हमारा है, वो हम देख के आपका क्लियर करेंगे कि क्या है। माई, वेट अ मिनट, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन। ओके, अब देखिए कटाक्ष यानी व्यंग होता है, सटायर होता है। सटायर क्या होता है, सटायर तभी इंसान बोलता है जब कोई चीज़ सामने अच्छी ना हो और उस पर हम बोलते हैं जैसे कि तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, ठीक है, कोई बोलता है यानी कोई अच्छा नहीं है और वो रेडी हो रहा है तो लोग बोलते हैं तुम ब्यूटी क्वीन थोड़ी हो, तो ये क्या हो गया, ये कटाक्ष ही हो गया, यानी वो अच्छी नहीं है तो उसको ब्यूटी क्वीन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल और देखते हैं। विराट कोहली इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, यानी विराट कोहली जो है वो कोई साधारण बैट्समैन नहीं है, तो ये क्या है, ये कटाक्ष ही है कि भाई वो तो साधारण बैट्समैन नहीं है लेकिन वो अच्छा है ना, लेकिन इसके पीछे एक अच्छाई भी छुपी हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए रेपिटेशन आता है, रिपीट द सेम वर्ड्स आर फ्रेजेस, कोई वर्ड्स को बार बार या फ्रेज को बार बार रिपीट करना। जैसे एग्जांपल देखिए, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सा द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। अब ये इसमें क्या ज़्यादा बार बार आया है, कौन सा वर्ड आया है? आई थिंक हैप्पी आया है, आप लोग इजीली देख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्या है ये? व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स। ठीक है, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई विचार, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आया है और वो किस तरीके से पेश किया गया है? जैसे कोई इंसान हो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा, द फायर सॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट, यानी आग ने पूरे जंगल को क्या किया? सॉलो कर लिया। ठीक है ना। तो क्या जंगल को, आग जो है जंगल को खा जाएगा? नहीं, जलाता है। लेकिन यहाँ पे इसको इस ढंग से पेश किया गया है कि आप जो है समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपको कोई वर्क, जैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कभी, तो बोलते हैं ना कि अवसर आपके घर के द्वार पे नॉक कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो हार्ड वर्क है उसको देख के अवसर आपके द्वार पे नॉक कर रहा है। यानी क्या आता है, कोई जॉब आती है क्या खटखटाने? नहीं ना, हमें तो सर्च करनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया आपका? एक तरीके से मानवीकरण अलंकार हो गया। यानी उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको उन्होंने क्या किया? ह्यूमन बीइंग की तरह बताया कि वो आके डोर पे नॉक कर रहा है। तो क्लियर हुआ ये चीज़। नेक्स्ट हमारा है पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। अ स्टेटमेंट दैट इज contradictory it itself makes a reader to think it an innovative way। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट है जो जिसमें कंट्राडिक्टरी इट सेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक एन इनोवेटिव वे। कुछ चीज़ों को जो है थोड़े से अलग ढंग से पेश करना, विरोधी होंगे, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट होंगे, कंपैरिजन इसमें भी होगा। ठीक है, क्या विरोध होगा? जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यू कैन सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से और इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो बोल रहा है कि यू कैन सेव मनी, आप जो है मनी को सेव कर सकते हैं, किसके द्वारा? खर्च करने के द्वारा। तो यहाँ पे सेव भी कर रहे हैं, स्पेंडिंग भी कर रहे हैं ना, दोनों की मीनिंग सोचो अलग अलग है। जब हम खर्च ही कर देंगे तो हम सेव क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसको बताया गया है। तो ये क्या हो गया आपका? विरोधाभास, यानी पैराडॉक्स हो गया। दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन इंड, यानी बिगनिंग भी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? इंड भी है। ठीक है, ये जो है शुरुआत है अंत होने की। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से आपका विरोधाभास हो गया, पैराडॉक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन क्या है? टू कंट्राडिक्ट्स वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। अब देखिए दो ऐसे कंट्राडिक्ट वर्ड्स होंगे जो कि ड्रामा को क्रिएट करते हैं। अभी देखते हैं कि इसका क्या मीन्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, द कंडीशन वॉज सीरियसली फनी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्रामा की तरह बोला जा रहा है। एक तो सीरियसली भी है और दूसरा क्या है? फनी भी है। यानी दो कंट्राडिक्ट हो गए ना, सीरियसली और फनी। यानी ये बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है वो कैसी है? बहुत ही सीरियसली फनी है, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया, यानी सच में है। लेकिन यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स आ गए। तो जो ड्रामा की तरह बोला जाता है, सीरियसली फनी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़। यहाँ सही बात बोल रहे हैं कि क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपी है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? वर्ड्स हो गया, ओरिजिनल भी और कॉपीज़ भी। ओरिजिनल चीज़ तो साक्षात एकदम सही होती है ना, रियल, और कॉपीज़ यानी डुप्लीकेट। लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ड्स को एक ड्रामेटिक वे में पेश किया गया है, बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लाइमैक्स है, सीरीज ऑफ आइडिया एंड असेंडिंग ऑर्डर। जो भी सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। जैसे देखिए, अब लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। पहले लाइफ आती है, फिर लिबर्टी आती है, स्वतंत्रता, फिर तलाश करते हैं हैप्पीनेस की, है ना। तो ये क्या है? सीरीज़ है पूरा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका क्या? क्लाइमैक्स। नेक्स्ट देखिए, लुक अप इन द स्काई। पहले ऊपर देखो, लुक देखो आसमान में,
कहाँ पे देखो, आसमान में, इट इज़ बर्ड, देखो बर्ड है, फिर क्या दिखा, प्लेन दिखा। यानी एक सीरीज़ में असेंडिंग आर्डर में सारी चीज़ें प्रॉपर वे में है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्लाइमैक्स। ठीक है, सीरीज़ में हो गया। फिर एक दो और एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है ही केम, ही फॉट, ही कॉन्कर्ड, यानी वो आए, वो लड़े और वो जीते। तो ये क्या है, एक सीरीज़ हो गया ना, आइडियाज़ का सीरीज है, और वो भी किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट देखिए एंटी क्लाइमैक्स, यही से तुरंत जो है इसका टर्न हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, सीरीज ऑफ आइडिया इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट पर्सन, अब ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन से स्टार्ट होता है और फिर सब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर ख़त्म होता है। एग्जाम्पल से हम क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने क्या किया, पहले उसकी फैमिली लॉस्ट हो गई इसी में ना। ही इज क्या है, हिज कार, फिर उसके बाद क्या लॉस हुआ है, उसकी कार लॉस हुई, एंड हिज सेल फोन, लास्ट में जो नॉन इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्या हुआ, उसका सेल फोन हुआ। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक लास्ट है जो इमेजनरी बोलते हैं इसको, कल्पना। ठीक है, इमेज करना ना, इमेजिन जैसे बोलते हो ना, तो इसमें क्या है, साउंड, कलर और टेस्ट, इससे आप जो है इमेज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने एक हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, वहाँ पर मैं गया तो मुझे फूलों की खुशबू आ रही है, ये क्या है, इमेजिन करना ही हो गया ना। कल्पना कर रहे हैं कि अब मैंने वो गुलाब जामुन जब खाया तो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, सॉरी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत स्वीट था, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो ये कल्पना ही है। तो इस तरीके का अगर कभी भी आपके पास वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो आप ये तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या इमेजनरी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये फिगर ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट होता है, फिगर ऑफ स्पीच, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।